हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने मुख्यतया 4 भागों में बांटा है। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने मुख्यतया 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा है। जो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है उसको विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने मुख्यतया 4 भागों में बांटा है। नंबर 1, पहला भाग जो है आदिकाल। जो पहला भाग है वो आदिकाल है। दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल, और चौथा है आधुनिक काल। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, और चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल को विद्वानों ने अनेक नाम से पुकारा है। विद्वानों ने जो है इसको आदिकाल को कई नामों से पुकारा है, जिसको वीरगाथा काल, के नाम से भी जाना जाता है, और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, और जो आधुनिक काल है उसको पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 है आदिकाल, नंबर 2 है पूर्व मध्यकाल, नंबर 3 है उत्तर मध्यकाल, और नंबर 4 है आधुनिक काल। आदिकाल को विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा है, यानी आदिकाल को अनेक नामों से जाना जाता है। जिसका जो आदिकाल है उसको वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, और आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल या नवजागरण काल के नाम से जाना जाता है। ये तो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का एक बंटवारा हुआ कि कितने भागों में इसको बांटा गया है। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। प्रश्न आता है कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों के नाम कौन कौन से हैं? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब फिर प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। फिर प्रश्न आता है पूर्व मध्यकाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर
उत्तर मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। तो ये तो आदिकाल का एक बंटवारा हुआ, इसको कितने भागों में बांटा गया है और किस नाम से जाना जाता है। भक्ति काल को, ये जो पूर्व मध्य काल है, इसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका एक नाम और है, इसको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, यानी पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से और स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। जैसे रीति काल है, रीति काल को प्रश्न पूछा जाता है, रीति काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। इसको श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से इसी हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का जो विभाजन है, काल विभाजन, इसको विद्वानों ने इस प्रकार जो है विभाजित किया है कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया है, बांटा है। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 पूर्व मध्यकाल, नंबर 3 उत्तर मध्यकाल और नंबर 4 आधुनिक काल। अब फिर पूछा जाता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा किसने दी? यानी ये पूछा जाता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, या आदिकाल के और अन्य नाम क्या हैं? क्योंकि आदिकाल के अनेक नाम, आदिकाल के अनेक नाम हैं। उसके बाद में पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल को किस नाम से पूछा जाता है कि भक्ति काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है? रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। फिर रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है? श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसके अनेक कई नाम, इसके नाम अनेक हैं। अब जो है बात आती है कि इसमें जैसे आदिकाल है, हम जो है एक एक पर चर्चा करेंगे। 4 भाग हैं इसके, अभी एक एक पर इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले आदिकाल को ही समझ लेते हैं। ठीक, आदिकाल को हम समझ लेते हैं कि आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है। आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है? आदिकाल है तो आदिकाल को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना जाता है। सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना जाता है। और आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से जाना जाता है। फिर आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को चारण काल के नाम से जाना जाता है। चारण काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल को चारण काल के नाम से जाना जाता है। फिर और किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को अपभ्रंश काल भी कहा जाता है। अपभ्रंश काल भी कहा जाता है, यानी अपभ्रंश काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा जाता है। आदिकाल को बीज वपन काल कहा जाता है। आदिकाल को चारण काल कहा जाता है। आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा जाता है। और आदिकाल को क्या कहा जाता है? आदिकाल को संधि काल भी कहा जाता है। संधि काल भी कहा जाता है। आदिकाल को संधि काल भी कहा जाता है। इस प्रकार से इसके अनेक नाम हैं, अनेक नामों से इसको पुकारा गया। यानी आदिकाल को वीरगाथा काल, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को बीज वपन काल, आदिकाल को चारण काल, आदिकाल को अपभ्रंश काल और आदिकाल को संधि काल। इस प्रकार से अनेक नामों से इसको पुकारा गया। विद्वानों ने इसको अनेक नामों से पुकारा है।